देखिए जैसा कि अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया, दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए इधर जैसे ये हमारा कोबाल्ट है और कोबाल्ट इसमें NH3 जो हमारा लिगेंड है इसको लिगेंड बोलते हैं, 6 NH3 है। जब इसको विस्तार रूप से लिखेंगे तो कोबाल्ट जो सेंट्रल मेटल एटम है उससे 6 NH3 यानी अमोनिया, NH3 अमोनिया का सूत्र है, अमोनिया लगा होता है। देखिए 6 अमोनिया लगे हैं, ठीक है। और जो Cl3 था ये आप जानते हैं जो हमारा वैलेंसी होता है, वैलेंसी के कारण Cl3Cl माइनस हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ की संयोजकता मालूम है कि किस तत्व की कितनी संयोजकता होता है। निकालने के लिए भी आपको बताया था कि 1 2 3 4 अगर अंतिम में आते तो हो जाएंगे और 4 के ऊपर आएंगे तो 8 - 1 60 में से घटा देंगे, ठीक है। संयोजकता जो अंतिम कक्ष में किसी तत्व के अंतिम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन होती है वही उसकी संयोजकता होती है। अगर 1 2 3 4 तक, अगर 4 से ऊपर हुए तो 8 - 1 सूत्र लगा देंगे, 8 में से घटा देंगे तो उतना निकल आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए इसमें अब उपसात संयोजक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। उपसात संयोजक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। पहला सरल यौगिक, ये छोटा होता है, दूसरा जटिल यौगिक, ये बड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें जटिल जो हमारा जटिल यौगिक है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विउक लवण और एक होता है उपसात संयोजक यौगिक, ठीक है। तो द्विउक लवण देखिए वह सभी यौगिक जो विलयन में डालने पर अपना पहचान खो देते हैं, अर्थात अपने आयनों के रूप में विभक्त हो जाते हैं, द्विउक लवण कहलाता है, ठीक है। वह यौगिक जैसे देखिए आपको मैंने कई बार बताया कि जो स्त्रियों को कृष्ण भगवान ने श्राप दिया है कि उनके पेट में कोई भी बात पचेगा नहीं, ये एकदम रियल है। आज नहीं तो 1 साल में 2 साल में वो पूरा जीवन नहीं किसी ना किसी से बता देगी, चाहे कितना भी सीक्रेट बात हो। तो ऐसे ये क्या करता है, जो हमारा द्विउक लवण है अपने पेट में कोई भी बात नहीं पचा पाता है। जैसे देखिए वह सभी यौगिक जो विलयन में डालने पर, जैसे ही विलयन में डालेंगे पानी में या विलयन में, तो ये अपना पहचान खो देता है, यानी सारा बात बता देता है सबको। जैसे इसको कोई प्यार से बोलेगा, थोड़ा थोड़ा बहला फुसला के, कोई लोग को देख ले पूरा पूछ सकते हो अंदर की बात क्या है, सीक्रेट बात, प्लानिंग, कोई योजना, सब पूछ सकते, तो ये पूरा बता देता है द्विउक लवण। कैसे बताता है देखिए, जैसे के रूप में विभक्त द्विउक लवण। अब द्विउक लवण का एग्जाम्पल क्या, फिटकरी। आपको केमिस्ट्री में सबसे बड़ा सूत्र फिटकरी का मिलता है, रासायनिक सूत्र। इससे बड़ा सूत्र लगभग नीला थोथा का था, लेकिन वो इससे छोटा है। सबसे बड़ा रसायन विज्ञान में सबसे बड़ा रासायनिक सूत्र फिटकरी का है। कहीं आप इंटरव्यू देने जाओगे क्लास में तो यही पूछते हैं, या कहीं जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल, कहते हैं फिटकरी सूत्र बताओ, तो इसका होता है K2SO4 × Al2SO4 के होल क्लास × 24H2O। इसका याद करना पड़ता है K2SO4 × Al2SO4 के होल क्लास × 24H2O। अब ये क्या है, ये इसका नाम ये फिटकरी है, लेकिन इसका रासायनिक सूत्र पूछेंगे, रासायनिक नाम, तो पोटास एलम बताएंगे। क्या बताएंगे, मान लिया तुम सूत्र बता ले गई, अब वो पूछता है कि बताइए इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे, पोटास एलम। फिर उसके बाद जब अब ये देखिए इसके पेट में कोई बात बचता तो है नहीं, जब इसको पानी में डालते हैं तो इसके जितने आयन है अलग अलग टूट जाते हैं, यानी सारा बात बता देते हैं। देखो पोटेशियम K+ अलग हो जाता है, Al2 अलग हो जाता है, SO4 2- अलग हो, यानी सारी बात बता देता है के रूप में टूट जाता है, यानी अपनी पूरे अंदर की बात बता देता है। लेकिन इसका दूसरा भाग कौन सा है, उपसा से, ये नहीं बताता है, बहुत चतुर है। चाहे जितना खिलाओ पिलाओ, बहलाओ फुसलाओ, लालच दो, यानी कि कितना भी मालिश करो, लेकिन वो नहीं देखिए। उपसा संयोजन यौगिक वो यौगिक जो विलयन के में अपना अस्तित्व बनाए रखता है, मतलब तुम अंदर के राय बताओ थे, अर्थात जलीय विलयन में अपने आयनों के रूप में विभक्त नहीं होता है, जल में डाले को टूटत नहीं, जुड़ा रहा था, ठीक है, उपसा संयोजक यौगिक कहलाता है। ये जल में डाले पर देखो टूट जाता है, लिखा था, देखो अपना पहचान खो देता है, अर्थात अपने आयनों में टूट जाता है। देखो आयन अलग अलग, K+ आयन, आयन मतलब जिसमें +- चार्ज। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आयन, एक ऋण आयन। तो कोई धन आयन में टूट गए, भी धन, ये ऋण आयन में, और यहाँ पे नहीं टूटा, उपसा संयोजक। देखो जटिल यौगिक 2 प्रकार का होता है, एक द्विउक लवण, एक उपसा संयोजक। तो ये द्विउक लवण तो टूट गया, सारा बात बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया देखो कि इतना K4, इससे कोई मतलब होता नहीं, बाहर वाला मैंने आपको बताया अंदर से FeCl के होल 6, यहाँ भी FeCl के होल 6, यानी कि कितना भी उसको लालच दिया लेकिन उसने कोई बात लीक नहीं किया, तो इसीलिए क्या कहलाता है। इसी तर्ज पे आप उपसा संयोजक यौगिक की, अब जल की उपस्थिति में नहीं होता है, ठीक है, और नहीं टूटेगा, टूटेगा नहीं, चाहे जल में डालो चाहे कहीं भी डालो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हमारा ये आपका जो आज का जो टॉपिक था, 5वां लेसन था उपसा संयोजन यौगिक,
इसमें आपको आज हमने उपसहयोगी के बारे में बताया, जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ये क्या कहते हैं टॉपिक अच्छा लगेगा और बहुत आसान भाषा में हमने बता दिया। तो आप हमारे चैनल को देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।